तो आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल्स बिहार जोन का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023-24 में आया था। ठीक है। इसमें ध्यान रखना हम लोगों को कि सबसे पहला जो 10 क्वेश्चन होता है ना, वो 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज रहता है, और उसके बाद का जो क्वेश्चंस रहता है 2 क्वेश्चन रहता है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ना वो केस स्टडी क्वेश्चन रहता है। सेक्शन 2 जो है ना 13-14 वो केस स्टडी क्वेश्चन रहता है, और हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेंगे। वो जो 3 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, है ना। यानी ये रहता है 1 + 1 + 2, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 2 केस स्टडी होंगे तो 8 मार्क्स हो गए। ठीक है। तो ये सेक्शन 1 जो है ना ये हो गया 12 मार्क्स का, सेक्शन 2 हो गया 8 मार्क्स का, 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है। 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है वो है 31 to 34, यानी 31, 32, 33, 34, यानी कि 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो 5 मार्क्स वाले होंगे। ठीक। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा इस बार भी, है ना। और खास करके आप लोग को ध्यान रखना है केस स्टडी क्वेश्चंस में, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चंस बच्चों ना हमारे बुक में नहीं दिया रहता। ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में। ये जो 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का रहेगा ये हम लोग के लिए नया होगा क्योंकि बुक में नहीं है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे बुक में नहीं होता है। ठीक है। तो ये 2 एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग किए हुए हैं तो ज़्यादा परेशानी होने का बात नहीं है। फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है इफ √625 - y इक्वल्स टू √289 द वैल्यू ऑफ y इज। बच्चों √625 होता है कितना 25 माइनस y इज 17, है ना। तो यहां से y का वैल्यू हमें मिल जाएगा तुरंत। कितना आ जाएगा y का वैल्यू 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ -3³ -4³ तो -3³ होता है -27 और -4³ होता है -64। तो -27 -64 ये हो जाएगा -27 + 64 जो कि आंसर दे देगा 37। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे रिवीजन वाले में। इफ बोथ x and y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन 1/x 1/y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। द फॉर्मूला टू फाइंड SP व्हेन MP एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन, क्या होता है फॉर्मूला? बताओ, तुम ही लोग बताओ। SP = MP into 100 minus discount percent by 100. 100 in MP into 100/100 minus discount. माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बताओ तो। Yes sir. गलत। No, ऊपर सर ऊपर 100 minus discount percent होता है। हाँ, ऊपर 100 वाला होता है। चलो तो बताओ फिर से फॉर्मूला बताओ तुम लोग, क्या फॉर्मूला होगा बोलो। सर MP into 100 minus discount percent by 100. MP into 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 किसका वैल्यू होता है? SP का वैल्यू होता है। ठीक है। तो ये मिल जा रहा हमको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर है द कोफिशिएंट ऑफ x इन x⁶ -6x³ -3x + 7। देखो -3x है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, है ना। x का कोफिशिएंट ढूंढ रहा है तो x वाला टर्म है -3x, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3। तुम लोग को बताए भी थे। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर, सेम लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन है। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी एक लाइन के पैरेलल में 2 और लाइन बनाए हैं तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए ना। परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी एक सेम लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स रहे। मान लो कि बीच वाला लाइन है, इसके पैरेलल 2 लाइन है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल होगा। देयर आर डैश नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। इसमें तुम लोगों को सिखाया गया था छोटे वाले नंबर को डबल कर दो
तो हो जाएगा 28। देख रहे हो, लगभग लगभग Yes. क्या सारा ही क्वेश्चन कराया हुआ है तुम लोग को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये क्या होगा बच्चा, एक्स प्लस 5x माइनस 5, ऑप्शन सी। फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड कितने होते थे बच्चे, 12 फेस कार्ड होता है ना। तो 12 हो गए, 12/52 कितना हो गया, 3/13, क्योंकि 4 से कैंसिल करिए, 4 3 12 और 4 13 52। 32 35 का क्या निकालना है हमें, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने सिखाया गया है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी 30 और 35 को बीचों बीच में क्या आता है, 32.5, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बात। Yes. हाँ, फिर देखो बच्चा, एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन का मतलब तुम लोग को हम समझा देते हैं। एसर्शन एक स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक है, और रीजन होता है उस स्टेटमेंट का रीजन। एग्जाम्पल के लिए हम तुम लोग को समझाते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम ले रहे हैं जो तुम लोग मैथमेटिक्स में समझ पाओगे। जैसे मान लो ले लिए कि -3 इज इक्वल्स टू -6, ये हो गया मान लो एसर्शन, और इसका रीजन क्या हो गया, रीजन हो गया सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर, है ना। सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर। तो क्या एसर्शन सही है, क्या -3 -6 होता है, हाँ होता है। और Yes, sir. और क्या इसका रीजन सही है कि सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। और क्या एसर्शन के हिसाब से रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ सही है। तो यानी कहेंगे हम लोग एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। कई बार क्या होता है कि एसर्शन सही होता है, रीजन भी सही होता है, लेकिन रीजन जो है ना वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग ऑप्शन बी को चूज कर देंगे। कभी कभी एसर्शन सही होता है, रीजन गलत होता है, कभी कभी एसर्शन गलत होता है, रीजन सही होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। देख लो, पहला ऑप्शन क्या है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। दूसरा क्या है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और थर्ड तुम लोग देख ही रहे हो, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और फोर्थ है एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक है। ए मतलब एसर्शन और आर मतलब रीजन। तो क्या पहला एसर्शन ट्रू है, देखो तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इक्वल्स टू 10, इसका सभी का रूट। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। इन सब को जोड़ दे तो 100 आ जाता है और इसका रूट कर दे तो 10 आ जाता है, यानी एसर्शन तो सही है। रीजन देखो तो, रीजन है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n का वैल्यू x टू द पावर m प्लस n, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। लेकिन क्या रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है किसी तरीके से, क्या रीजन वाला फॉर्मूला एसर्शन के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। क्या हिस्टोग्राम ग्रुप्ड डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल, तुम लोग को सिखाए थे ना। हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्रुप डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और बार ग्राफ क्या होता है, अनग्रुप डेटा का या फिर डिस्क्रीट डेटा का, ठीक है। तो ये तो ट्रू है। क्लास में बताएं तो तुम लोग को हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। Yes. हाँ, तो हिस्टोग्राम जो है ना वो ग्रुप डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्रुप्ड मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे 0 to 5, 5 to 10, ऐसे ग्रुपिंग जो करते हैं हम लोग, ठीक है। और बार ग्राफ क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा का, अनग्रुप्ड डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। और रीजन क्या लिखा हुआ, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच रेक्टेंगल्स आर फॉर्म्ड विथ क्लास इंटरवल्स एज द बेसेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज द हाइट, ठीक है।
ये दोनों ट्रू है, एसर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? Yes, sir. चलो फिर आगे देखो बच्चा, आ गया केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग के बुक में नहीं रहता है, केस स्टडी क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा केस स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, दे यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कम टू द स्कूल। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट एज फॉलोज। बाईसाइकिल से 55% आ रहे हैं, कार से 13%, बस से 12% और वॉकिंग 20% आ रहे हैं। Based on the above information, answer the following questions. Number of students coming to the school by bicycle. Bicycle में कितने परसेंट बच्चे थे? 55%। 55% थे ना, तो ओवरऑल 800 स्टूडेंट्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा 55% ऑफ 800, यानी हो जाएगा 55 बाई 100 टाइम्स ऑफ 800, और यहाँ 20 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 440। ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में? Yes, sir. नंबर ऑफ, हाँ बहुत इजी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द स्कूल बाय बस एंड कार, देखो यहाँ पे एंड लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बस है 12, कार है 13, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25%। तो 25% कितना होता है 800 का 200 होता है। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट कम टू द स्कूल बाय वॉकिंग, जो वॉकिंग के थ्रू नहीं आते हैं, तो वॉकिंग कितने लोग आ रहे हैं 20% आ रहे हैं, तो वॉकिंग 20% आ रहे हैं ना, तो 20% आ रहे हैं, मतलब 160 लोग आ रहे हैं वॉकिंग से, क्योंकि 800 का 20% होता है 160। तो हु डू नॉट कम जब पूछ दिया जाएगा तब क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग कर देंगे 800 माइनस 160, जो कि हो जाएगा 640। अब देखो ये पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, लेकिन देखो इस ये थर्ड वाला क्वेश्चन में हमको 2 वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ा। पहले वॉकिंग वाला निकालना पड़ा और फिर माइनस करके नॉट वॉकिंग वाला निकालना पड़ा, इसीलिए 2 मार्क्स का हो गया। समझ गए? तो 4 मार्क्स का हो गया केस स्टडी। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस एंड वॉकिंग। बस और वॉकिंग इसका क्या रेशियो है, तो बस है 12%, वॉकिंग है 20%, तो ये हो जाएगा 12/20, जो कि हो जाएगा 3/5 का रेशियो है। हार्ड लग रहा है क्वेश्चन तुम लोग को? No, sir. ये आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन नीचे में तुम लोग को हार्ड दिखेगा, हार्ड नहीं दिखेगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्या ही रहेगा, सारा तो क्लास में तुम लोग का कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन आ गया बच्चा। रमेश goes to a shop and purchased a washing machine and a microwave. The mark price of the washing machine is rupees 20,000. वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस है 20,000। The shopkeeper allows a discount of 10%. तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा इस 20,000 का 10%, तो डिस्काउंट कितना हो गया 2,000, है ना। तो वॉशिंग मशीन का, जो वॉशिंग मशीन है इसका मार्क प्राइस कितना है 20,000, डिस्काउंट कितना आ गया 2,000, है ना, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18,000। समझ में आया क्यों किया है? 20,000 में 2,000 माइनस कर दिए। वाइल द मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव है इसका मार्क प्राइस है 5,000, ठीक है। यानी अब हम नीचे लिख दे रहे हैं माइक्रोवेव का मार्क प्राइस कितना है 5,000। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट, तो डिस्काउंट कितना हो गया 5,000 का 20% होता है 1,000, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा माइक्रोवेव का, बताओ तुम ही लोग बताओ। 4,000 हो जाएगा। The based on the above information answer the following questions. Selling price of the washing machine कितना होगा 18,000। डिस्काउंट ऑन द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में डिस्काउंट कितना है 1,000 का। फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस 18,000, माइक्रोवेव का 4,000, तो 18/4 यानी 9/2, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है रमेश शोल्ड द वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 12%, फाइंड द एसपी। रमेश जो है ना वॉशिंग मशीन को 12% लॉस में बेच देता है, तो खरीद तो रहा था वो कितने में 18,000 में खरीद रहा था ना, उसको 12% लॉस में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 18,000 माइनस 12%,
ऑफ 18,000। ये तो सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से, इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोगों से हो जाना चाहिए सॉल्व, ठीक है। Sir, 15,800. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16। एक मेंबर 16 है, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। तुम लोगों को सिखाया जा चुका कि जो भी नंबर दिया हुआ है हमारे पास हर बार इवन नंबर ही दिया रहेगा, ऑड अभी नहीं देगा। तो जो 16 है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 2m, है ना। तो 16 को 2m मान लेंगे। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, स्टेटमेंट्स हम कुछ कुछ यहाँ पे लिख के तुम लोग को बता दे रहे कैसे लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे लिख देंगे कि वन मेंबर गिवन वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना है, 16 है ना। चलो लेट 2m इक्वल्स टू 16। तो m क्या हो जाएगा, 16/2 विच इज 8, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, m² -1 जो कि होगा 8 का स्क्वायर -1 जो कि 64 -1 विच इज 63। और सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी m² +1, है ना, 8² +1 which will be 64 +1 which is 65. Therefore 8, 63, 65 आंसर, ठीक है। समझ गए सब? Yes, sir. ठीक है। Find the smallest number by which 4680 should be multiplied so that the product is a perfect cube. ये क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस कराया ना, ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Long division वाला बहुत हाँ, famous है. बहुत बहुत कई बार प्रैक्टिस कराया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर बिलो एंगल ए इज 65। एंगल ए का वैल्यू 65 है बच्चा, ये है एंगल ए, ठीक है। ये वाला एंगल ए है, क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन हमको याद है यही वाला एंगल ए था। और ये वाला है एंगल बी, ठीक है। ये नीचे वाला एंगल बी है 115। शो दैट पी इज पैरेलल टू क्यू। हमको दिखाना है कि पी, ये लाइन क्यू के पैरेलल है, ठीक है। ये जो लाइन है ना पी और ये क्यू, ये आपस में पैरेलल हमको शो करना है। ये बहुत ही सिंपल है। जो एंगल बी है इसके बगल में एक एंगल मान लो, एंगल 1 कह दो, ठीक है ना। एंगल बी के बगल में एंगल 1 कह दो और इसका स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिख भी दे रहे, तुम लोग को तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट लिख देना, लेट एंगल 1 बी marked as shown. Let angle 1 be marked as shown. Therefore angle 1 plus b कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। क्या रीज़न होगा, लीनियर पेयर होगा। तो एंगल 1 plus 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, implies that angle 1 equals to 65 डिग्री, है ना। and a equals to angle 1, but these are कैसा एंगल है बच्चा, alternate interior angles, है ना। so p is parallel to q। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आया समझ में, क्या बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। डिवाइड x² -9x -10 बाई x + 1। इसको डिवाइड करने का दो तरीका है। हम लोग जो है ना वो फैक्टराइज करके डिवाइड करेंगे। जो x² -9x -10 है इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। एक मिनट रुक जाओ, इससे नहीं लिखेंगे, इसको रहने दो, इसी से लिखेंगे। इस वाले से लिख रहे हैं। इसको लिख देंगे हम लोग क्या, x² -9x -10
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहे हैं। और इसका अगला स्टेप जो हो जाएगा, तुम लोग ढंग से इसको कॉपी में लिखना, बस समझा रहे हैं तुम लोग को, कॉपी में अच्छे से अरेंज करके लिखना। x कॉमन लेंगे, x माइनस 10, और फिर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस 10, और नीचे में क्या रहेगा, x प्लस 1। फिर अगला स्टेप आ जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x माइनस 10। क्लियर हो गया? दिक्कत हो रहा है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इसमें सर पॉलिनोमियल का डिवीजन वाला भी तो कर सकते हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे मेरे को इजी पड़ता है, ये पहली बार सर भी देख रहा हूँ। कुछ नहीं, क्या किया, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दी और कट जा रहा है ऊपर नीचे वाला टर्म। सर वो 9 ऐड हो गया, 1 नीचे था जो ऊपर गया वो 9 ऐड हो गया उसमें। मिडिल टर्म ब्रेक किए, मिडिल टर्म नहीं सीखे हो फैक्टराइजेशन में? कोई बात नहीं, सीख लेना। सर देखता हूँ आर एस अग्रवाल नहीं तो सिखा देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। एन अनबाइस्ड डाइस, ये भी सिखाए थे ना, अनबाइस्ड का मतलब भी तुम लोगों को बताए थे। अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड डाइस, मतलब नॉर्मल, जिसमें कोई भी तरह का टेम्परिंग नहीं किया हुआ रहे, ठीक ठाक रहे, प्रॉपर रहे। तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। तुम यहाँ पर हम आउटकम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स हो गए बच्चे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। बताओ, तो नंबर ग्रेटर देन 3 कौन सा है, 4 5 और 6, तो 3 आउटकम्स है, डिवाइडेड बाई 6, 1/2 हो गया। और मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आ जाएगा, 3 और 6, 2 आउटकम्स हो गए फेवरेबल, 2/6 यानी कि 1/3। क्लियर हो गया बात? फिर देखो यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो मिडिल टर्म करना ही पड़ेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। याद करो 54 को ब्रेक करवाते थे तुम लोग को, यस सर। तो 9 इंटू 6 करेंगे, और 9 माइनस 6 देखो 3 होता भी है, और बीच में हमको -3 लाना भी है, तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54। x कॉमन ले लो बच्चा, x माइनस 9 बच जाएगा, और 6 कॉमन ले लो तो फिर x माइनस 9 बच जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 6 हमारा आंसर। हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर नीचे है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर। एक बार इसको भी कर लेते हैं, ये और में दोनों में से कोई एक करना है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए के जगह पे x है और b के जगह पे y माइनस जेड है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, है ना, और इंटू a माइनस बी। तो प्लस जेड क्यों हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, ये हो गया आंसर। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 175616 थ्रू एस्टिमेशन। सिखा चुके एस्टिमेशन तुम लोग को, रिवीजन भी करा चुके हैं। एक भी नया क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है जो तुम लोग को नहीं कराया गया, सब तो कराया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखो, if 15 men can repair a road in 24 days, how long will 9 men take to ये तो बुक का क्वेश्चन है डायरेक्टली, और ये भी तुम लोग को प्रैक्टिस कराए। सर आप ही करवाए थे सर? हाँ, रिवीजन में कराए थे तुम लोग को सर, कल ही करवाए थे ये। हाँ। 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of their cubes is 27000. 3 नंबर है जिसका रेशियो 3:4:5 है, और इनका क्यूब्स का सम है 27000। ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को कराया हुआ है। 3x मान लेंगे नंबर को 3x, और नंबर को क्या मान लेंगे 4x, और क्या मान लेंगे 5x। हम लोग लिख देंगे लेट द नंबर्स बी 3x, 4x एंड 5x। समझ गए? और फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x का क्यूब
प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इक्वल्स टू 27,000 और सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, बन जाएगा तुम लोगों से। यस सर, बन जाएगा। या किसी को बताना होगा? सबसे बन जाएगा। सर बता दीजिए। सर एक बार बता दीजिए। देखो ऐसा कर देंगे, इसमें लेट द numbers be 3x, 4x, 5x. According to the question, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब is equals to 27,000. 3x का क्यूब कितना होता है बच्चा? 27x क्यूब। 4x का हो जाएगा 64x क्यूब और ये होता है 125x क्यूब इज 27,000। चलो ऐड करके बताओ कितना होता है? 216। ये सर 216 आ रहा है। 216 into 6। एक्स क्यूब कितना होगा बच्चा? 27,000 डिवाइडेड बाई 216। अब हम लोग को पता है अगर एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास है तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसी नंबर का क्या कर देते हैं? क्यूब रूट। तो 27,000 डिवाइडेड बाई 216 का क्यूब रूट अगर कर दे तो 27,000 का क्यूब रूट कितना होगा? 30 और इसका होगा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, जब x का वैल्यू 5 मिल गया तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द नंबर्स आर, क्या है नंबर्स? 3x 4x और 5x है ना। 3x यानी 3 इंटू 5 विच इज 15, 4x which is 4 times 5 equals to 20, and then 5x is 5 times 5 which is 25, and these three are our answer. Got it? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296। इफ वन ऑफ द नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट है 1296, तो लेट द नंबर बी x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स द अदर, तो अदर नंबर हो जाएगा 16x। देखो इसको बना लेते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? दिस इज नंबर 24। 24। लेट द नंबर बी x and 16। let the numbers be x and 16x, क्योंकि कह रहा है ना एक नंबर जो है ना वो दूसरे का 16 टाइम्स है, तो अगर एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर हो गया 16 इंटू एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट x और 16x का प्रोडक्ट कितना है? 1296। So 16x square will be 1296. X square will be 1296 upon 16. And when we'll cancel it, 16 को कैंसिल कर रहे हैं, मान लो किससे कैंसिल करते हैं? 4 से करते हैं। 4 4s are 16, 4 3s are 12, 0 सॉरी 4 2s are 8 और 4 सर 4s are 16। हाँ सर x में ऊपर वहां पर स्क्वायर नहीं लगा, फिर नीचे में लगा दिए। x में स्क्वायर, अच्छा, हाँ, ये square x हो गया। टाइम्स ऑफ x x स्क्वायर हो गया ना, Sorry। तो x square is 81 implies that x is what? 9. Therefore the numbers are what, children? The numbers are 9 and 16 times 9 which is
144। क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को कराया हुआ क्वेश्चन है। इफ 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 एंड xy इज -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ये ब्रेन टीजर्स वगैरह का जो क्वेश्चन होता है ना हॉट्स का, उनमें से है। तो देखो जो दिया हुआ वैल्यू ना 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, हम लोग क्या करेंगे, इसी को ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग, एक मिनट, हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे बना ले रहे हैं हम लोग, मिल जाएगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर। और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24xy इज 100, है ना। फिर xy का वैल्यू भी दे रखा है -1, तो xy का वैल्यू -1 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस 24 इज 100। और फिर इस प्लस 24 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 76। और ये हमारा हो गया क्या, आंसर। समझ में आ गया? Yes. और ये क्वेश्चन को देखते हैं फिर। इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 23 फाइंड a प्लस 1/a। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज 23 फाइंड a प्लस 1/a। देखो तो a प्लस 1/a का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो a प्लस 1/a जो फाइंड करना, उसका होल स्क्वायर होता क्या है, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, है ना। 2 इंटू a इंटू 1/a। बच्चा ये a और a कट जाता है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आ रहा समझ में? Yes, sir. तो देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, ये जो a प्लस 1/a है ना, इसका होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम जनरेट करना चाह रहे हैं। जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 टर्म चाहिए, एक चाहिए a स्क्वायर, एक चाहिए 1/a स्क्वायर और एक चाहिए +2। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो है, अगर हम +2 कर दें तो फिर ये बन जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में +2 करने से काम चलता है या फिर दोनों तरफ प्लस करना होगा? दोनों तरफ। तो इधर होगा 25 और ये क्या बन गया बच्चा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? और 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। इम्प्लाइज दैट a प्लस 1/a का वैल्यू कितना हो गया, 5, है ना। देखो ना स्क्वायर और स्क्वायर कटता है तो। यस सर, आ गया आंसर। समझ गए? Yes, sir. समझ गया. देखो ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? Yes, sir. क्लास में करवाए थे कल परसों ही Yes, करवाया है sir. शायद परसों रिवीजन सर, में। परसों। श्याम हैज मनी टू बाय 50 शर्ट्स ईच कॉस्टिंग ₹1400। श्याम के पास 1400 रुपए प्रति शर्ट की कीमत के शर्ट 50 शर्ट्स खरीदने के पास 50 शर्ट खरीदने के लिए पैसा है। हाउ मेनी शर्ट्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹400 ऑन ईच शर्ट। ठीक है, देखो बनाते हैं कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ शर्ट बी x, और फिर एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग
इस बार जो बॉक्स बनाएंगे उसमें क्या क्या क्वांटिटी रहेगा? एक क्वांटिटी क्या रहेगा? नंबर ऑफ शर्ट। और एक क्वांटिटी क्या रहेगा? प्राइस ऑफ शर्ट। रहेगा ना? हाँ बच्चा, नंबर ऑफ शर्ट जो वो बाई कर सकता है, और यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं हम लोग प्राइस ऑफ ईच शर्ट। ठीक, तो नंबर ऑफ शर्ट कितना है? वो कितने शर्ट्स खरीद सकता है? 50 शर्ट। अगर हर एक का प्राइस कितना रहे? 1400। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको हर एक शर्ट में 400 का डिस्काउंट मिल जाए तो हर एक शर्ट का क्या कीमत हो जाएगा? 1000। और वो एक्स शर्ट खरीद पाएगा। अब हमको पहचानना है ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। अगर नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ता है तो क्या उसका प्राइस, टोटल प्राइस कम होगा या बढ़ जाएगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा सर। घट जाएगा। ज़्यादा शर्ट्स खरीदोगे तो कम पैसा लगेगा क्या देने में, या ज़्यादा पैसा लगेगा? कम पैसे देना पड़ेगा। कम पैसा देना पड़ेगा। ज़्यादा शर्ट खरीदने में कम पैसा लगता है और कम शर्ट खरीदने में ज़्यादा पैसा लगता है। सर अमाउंट सेम रहेगा तो ठीक, क्वांटिटी बढ़ जाएगा सर। समझ गए बात। तो तुम लोग को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर अमाउंट फिक्स्ड है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या फिक्स्ड है? अमाउंट फिक्स्ड है। ठीक, तो जब अमाउंट फिक्स्ड है यहाँ पर, उस सिचुएशन में अगर हम ज़्यादा शर्ट्स खरीदेंगे तो हर एक का प्राइस को कम करना होगा, तभी खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा वेरिएशन है, इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। जो बच्चा यहाँ गड़बड़ा जाता है ना, पहचान नहीं पाता डायरेक्ट है इनवर्स है, उससे नहीं बनेगा क्वेश्चन। इनवर्स वेरिएशन हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट सेम होता है, इम्प्लाइज दैट 50 इंटू 1400 इज x इंटू 1000। और फिर कैंसिल करो जीरो जीरोस को। यहाँ पर 1 2 3 0, यहाँ पर भी 1 2 3 0। कितना शर्ट्स खरीद पाएगा? 90 शर्ट्स खरीद पाएगा। सॉरी 90 नहीं, 70। 14 5 70 शर्ट्स खरीद पाएगा वो। आंसर ठीक है। फिर देखो ये डिवाइड करना है, तो डिवीजन ए क्यू बाई, देखो लिखा हुआ है ए क्यू इक्वल्स टू 2/5 क्यू बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यू बाई क्यू बी इक्वल्स टू 2/5। ये तो बुक का क्वेश्चन है डायरेक्टली। फिर यहाँ पर देखो लॉन्ग डिवीजन करके हम लोग को दिखाना है। लॉन्ग डिवीजन करेंगे उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, दिखा देना है कि रिमाइंडर 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब हो जाएगा कि 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1 - 2x प्लस जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स। ये सारा क्वेश्चन भी तुम लोगों को कराए हैं। बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, अ शॉपकीपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो यहाँ पर जो भी लॉस दिया हुआ है या प्रॉफिट जो देता है उसको देख लो क्या है, वो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड को 1 रुपीज़ मान के चलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा रहता ना क्वेश्चन कि बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स शॉपकीपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस कर देता है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, तो वहाँ पे हम लोग लेट द सीपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड को 1 मानते हैं। यहाँ पे एसपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड को 1 मानेंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसको बना के हम दिखा देते हैं, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करने में एक शॉपकीपर को जो लॉस होता है ना, वो 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस का जो अमाउंट दिया है वो एसपी के टर्म्स में है, तो हम लोग लिख देंगे लेट द एसपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इक्वल्स टू ₹1। Therefore, SP of 35 ग्रीटिंग कार्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। और SP ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा ₹5। सर आप 35 ग्रीटिंग कार्ड और 5 ग्रीटिंग कार्ड का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में देखो 35 ग्रीटिंग कार्ड बेच रहा है और उसको जो लॉस हो रहा है वो 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के एसपी के बराबर हो रहा है, इसलिए हम 35 और 5 दोनों के वैल्यूज को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा अगर हम लोग निकालना चाहें सीपी, तो सीपी ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड कैसे निकालते हैं? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी प्लस लॉस। सही लिखे है फॉर्मूला, एसपी प्लस लॉस। यस सर। ठीक है, एसपी कितना है 35 ग्रीटिंग कार्ड्स का? ये है 35। लॉस कितना हुआ था? 5 ग्रीटिंग कार्ड के एसपी के बराबर कितना लॉस हुआ था? तो लॉस कितना था? 5। कितना हो गया? ₹40। हम लोग को निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाई सी पी इंटू 100। लॉस बाई सी पी इंटू 100। लॉस था बच्चों ₹5 का, सीपी था ₹40, और इसको 100 से गुना कर दो। 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40, 100/8 याद आ रहा है? 12.5%। यस। एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन हम लोग आईटी फाउंडेशन के सीरीज में भी बनाए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। एस का क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चा? एस कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं ना? हाँ 4/52 यानी कि 1/13। रेड कितना होता है? रेड तो टोटल 26 होते हैं रेड, तो ये जगह 26/52 जिसका मतलब 1/2। डायमंड क्वीन तो एक ही है, तो 1/52। ठीक, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यस सर। नहीं है। अब देखो इसके बाद, अ डीलर बाइज अ बाइसिकल, देखो 31 32 33 34, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए। इसमें डीलर buys a bicycle for ₹12500 and marks it 40% above the CP if he allows 8% discount. Find the SP, find the profit percent. ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। देखो ये सिंपल सा आइडेंटिटी लगा दिया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला याद आ रहा है, और ये है ए स्क्वायर, सॉरी हाँ बच्चा बोलो। क्या बोल रहे हो? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को लगाना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसको हम बना दे रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला सिंपल है। ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे हमको दिख रहा है 3m स्क्वायर, और b के जगह पे दिख रहा है 2n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब 3m स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9m का पावर 4। 2n स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4n का पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 हो जाएगा 12m स्क्वायर n स्क्वायर आंसर। क्लियर हो गया? और बच्चा ये जो है ना, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग भर भर के किए में प्रैक्टिस आईटी फाउंडेशन की सीरीज में। चलो आगे देखते हैं हम लोग अब। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल बी डी सी 30 है, एंगल बी ए डी 80 है। अपने को ना एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स तो बहुत ही सिंपल, हमको दिख रहा है एक्स का वैल्यू 30 होना चाहिए, लिख सकते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या रीजन है बताओ तो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया? सर आ गया। अब देखो बच्चा, ए बी डी, हम पूरे ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी का बात किया जा रहा है, ठीक ना? ए बी डी ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। तो उस ट्राइंगल में हमको दिख रहा है कि एंगल ए और एक्स और वाई मिला के कितना होना चाहिए? 180। तो हम लोग लिख देंगे
इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए के जगह पे लिख देंगे 80 डिग्री, बी के जगह पे हो जाएगा एक्स का तो मान पता था हम लोग को अभी जस्ट 30 डिग्री, और एंगल डी को हम लोग लिख देंगे वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई कितना आ जाएगा 70, आ गया वाई हो गया 70। तब ये है वाई माइनस 30, यानी ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया ना। फिर देखो तो 40 प्लस 30 प्लस जेड कितना हो जाना चाहिए 180। तो z कितना हो जाएगा, उसी प्रॉपर्टी से z हो जाएगा 110। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आया समझ में। Yes, sir. इसमें एक और दिया हुआ है, इसमें भी एक्स वाई जेड निकालना है। z देखो बहुत ही सिंपल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर से z कितना मिल जा रहा है 110। इसको लिख देना अच्छे से, z इक्वल्स टू 110, रीजन लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और x जो है वो सॉरी 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 सॉरी, x का वैल्यू 110 मिल रहा है, x का वैल्यू 110 मिल रहा है कोरिस्पॉन्डिंग से, x को लिख देना 110 कोरिस्पॉन्डिंग से। और z क्या हो जाएगा, x के साथ लीनियर पेयर बना देना, लिख देना x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z हो जाएगा 70 डिग्री, है ना, x और z मिल गया। फिर y है और ये 40 डिग्री है। बच्चा इस एंगल को ना एंगल 1 मान लेना तुम लोग, ठीक है। फिर उसमें लिख देना लेट एंगल 1 बी शोन। तो फिर हम लोग देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आ जाएगा, उससे कितना हो जाएगा एंगल 1 140 डिग्री। देखो हम बहुत ही मतलब क्या नाम है स्टेटमेंट्स के साथ अच्छे से नहीं लिख करके तुम लोग को बता रहे, क्योंकि तुम लोग को सिखाया जा चुका कई कई बार। अभी बस हम तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहे कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। तो एंगल 1 हो गया 140 डिग्री, और फिर लिख देंगे y इक्वल्स टू 140 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्स वाई जेड तीनों निकल गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, इक्वल है। उस डायमेंशंस आर 48 एंड 27। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का। तो क्या इससे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, आराम से आ जाएगा। हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो फिगर भी बना देना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ कुछ आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर भी कितना होना चाहिए, वही जो आएगा। बताओ तो 48 इंटू 27 कितना होता है। 1297 1297, 666 1296। ठीक है। तो ये हो गया 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी कितना है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फिगर बना दे रहे हैं, एक स्क्वायर बना देना, स्क्वायर इसका साइड को लिख देना ए, यहाँ पे भी लिख देना ए, यहाँ लिख देना 90 डिग्री, ऐसा चारों साइड्स को इक्वल कर देना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और एक बना देना बराबर में रेक्टेंगल, जिसमें कि हर एक एंगल को 90 डिग्री बना देना, ठीक। ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देना इस तरीके से। और इसमें जो लेंथ और ब्रेथ है उसको लिख देना, इसको लिख देना 48 सेंटीमीटर और इसको लिख देना कितना 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए स्क्वायर कितना होगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बताओ तुम लोग कितना होगा बच्चा, 1296 जो है किसका स्क्वायर है ये, वन टू 96 किसका स्क्वायर है। 640 नहीं समझा। हम्म
नहीं सर दूसरा पॉइंट 36 का हाँ 36 ठीक है, तो ए कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है। याद है तुम लोग को सारा फॉर्मूला सिखाए हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेरीमीटर, सब तो बचपन से सीखते हुए आए हो तुम लोग, हम क्या ही सिखाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, जो कि होता है 4 इंटू 36 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। सही है, 5 मार्क्स है ना। और फिर फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। याद आ रहा है एडेड वाला क्वेश्चन कितनी बार करा है तुम लोग को। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। हो जाएगा ना ये वाला। यस सर। एडेड वाले में हम लोग करते थे कि लास्ट में जब आता था तो उसमें बॉक्स में हम लोग एक नंबर एक्स्ट्रा लिखते थे बढ़ा के। ठीक है, चलो